हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस का वन शॉट रिवीजन। तो इस चैप्टर के राइटर का नाम है मागा मिंको और ये डॉटर है मिसेस एस की। तो वॉर चल रही थी होलैंड में। तो उस टाइम पे जो मिसेस एस थी उनकी एक एक्वेंटेंस थी मिसेस डॉर्लिंग। तो उन्होंने सोचा मिसेस एस ने कि वो अपना घर का जो इम्पॉर्टेंट और लग्जीरियस सामान है वो उनके एक्वेंटेंस को दे देंगी और वॉर टाइम के बाद जो है उनकी डॉटर जाके उस सामान को ले आएगी। तो ये स्टोरी में शेयर किया गया है। तो जो दी एड्रेस जो स्टोरी का नाम है ये वही एड्रेस है जो कि मिसेस एस ने अपनी डॉटर को दिया था, मागा मिंको को दिया था। ये एड्रेस था मिसेस डॉर्लिंग का, ताकि वो वॉर के बाद इस सामान को अगर उसकी मम्मी ना रहे तो जाके ले आए। दिस इज़ मूविंग स्टोरी ऑफ अ डॉटर who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland। तो ये एक स्टोरी है एक ऐसी बेटी की जो अपनी मम्मी की बिलोंगिंग्स को लेने के लिए जाती है वॉर के बाद होलैंड में। जो नरेटर है वो डॉटर है मिसेस एस की, जो कि मर चुकी है। मिसेस एस मर चुकी हैं वॉर टाइम पे। द नरेटर वेंट टू नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू सी मिसेस डॉर्लिंग्स who was an old acquaintance of her mother and who had removed almost all the belongings of her mother during the war to this place। अब एड्रेस क्या था? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इस एड्रेस पे मिसेस डॉर्लिंग रहती थी और ये वही एक्वेंटेंस थी मिसेस एस की, यानी कि जो हमारी नरेटर है उसकी मदर की। और इन्होंने सारा जो सामान है वो अपनी इसी एड्रेस पे मूव कर लिया था, शिफ्ट कर लिया था। All this was done with Mrs. S silent consent as Mrs. Dawlings wanted to save her things। ये मिसेस एस को मिसेस डॉर्लिंग ने बोला कि ये जो है उनकी सारी चीज़ों को सेव कर लेंगी। They would lose if they had to leave this place। अगर उनको मिसेस एस को ये जगह छोड़नी पड़ती तो ये सारा जो सामान था वो यहीं रह जाता। The narrator had seen Mrs. Dawlings for the first time during this first half of the war। और जो नरेटर थी मागा मिंको, उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को फर्स्ट टाइम देखा था फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर में। जो नरेटर है मागा मिंको वो कुछ दिनों के लिए अपने घर आई थी और उन्होंने रूम्स में कुछ चेंज देखा। उन्होंने काफ़ी चीज़ें मिस की। हर मदर इन्फॉर्म दैट मिसेस डॉर्लिंग हैड मूव दीज थिंग्स टू सेफ्टी एंड गेव हर द एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट। और उस टाइम पे जो मिसेस एस थी उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि ये सारी चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग अपने साथ ले गई और ये इन्हें सेफ्टी से रखेंगी। और उन्होंने जो है मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस भी बताया, एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट। आफ्टर द वॉर द नरेटर विजिटेड द एड्रेस हर मदर हैड गिवन हर। और वो टाइम के बाद जो है उनकी डॉटर उस एड्रेस पे भी गई जो उसकी मदर ने उन्हें दिया था। शी रिमेंबर्ड मिसेस डॉर्लिंग क्लियरली। उन्हें मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो बिल्कुल साफ तरीके से याद थी कि ये मिसेस डॉर्लिंग थी। शी वॉज अ वुमन विद ब्रॉड बैक। वो ऐसी वुमन थी जिनका ब्रॉड बैक था। मिसेस डॉर्लिंग ने नरेटर को इस तरह से देखा, मतलब कि वो जैसे उन्हें जानती ही नहीं है, कोई साइन नहीं दिखाया रिकग्निशन का। शी केप्ट स्टेयरिंग इन साइलेंस। वो शांति से उन्हें स्टेयर कर रही थी, बट वो उन्हें असलियत में जानती थी। मिसेस डॉर्लिंग जो है नरेटर को जानती थी। शी सो दैट नरेटर हु हैड रिकग्नाइज्ड हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। लेकिन जो हमारी नरेटर थी उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया था मिसेस डॉर्लिंग को, क्योंकि जो डॉर्लिंग थी उन्होंने हमारी नरेटर की मदर मिसेस एस का ग्रीन निटेड कार्डिगन पहना हुआ था। शी हाफ हिड हर्सेल्फ बिहाइंड द डोर। और मिसेस डॉर्लिंग आधी छिपी हुई थी डोर के पीछे और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उन्हें जानती है। मिसेस डॉर्लिंग ने मना कर दिया कि वो नरेटर को नहीं जानती। शी वॉज सरप्राइज टू सी द नरेटर हु हैड सर्वाइव्ड फ्रॉम द वॉर। वो बल्कि चौंक चुकी थी, वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी कि नरेटर जो है उन्होंने वॉर में सरवाइव कर लिया। द नरेटर रिटर्न टू द स्टेशन एंड बोर्डेड द ट्रेन। अब नरेटर जो थी वो उदास होकर स्टेशन पे पहुंच गई। उन्हें पता चल चुका था कि मिसेस डॉर्लिंग झूठ बोल रही है, वो उन्हें जानती है, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने
मिसेस डॉर्लिंग ने उसकी मदर का कार्डिगन पहना हुआ था, जो कि नरेटर ने पहचान लिया था, एंड हाउ हर मदर हैड इंट्रोड्यूस हर टू हर एक्विटेंस एंड गिवन द एड्रेस। अब जो हमारी नरेटर है वो याद करती है कि पहली बार कैसे उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा था, और उनकी मदर ने उन्हें बताया था कि वो उनकी एक ओल्ड एक्वेंटेंस है, और उनका एड्रेस भी दिया था। आफ्टर द फर्स्ट फ्रूटलेस विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, यानी कि फ्रूटलेस क्यों बोला गया, क्योंकि उन्हें कुछ भी जाकर नहीं मिला। वो सोच रही थी कि वो जाकर अपना सामान लेंगी, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग ने उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया। द नरेटर विजिटेड द प्लेस अ सेकेंड टाइम, फिर नरेटर जो है उसी जगह पे दूसरी बार गई। इस टाइम जो गर्ल थी वो 15 ईयर्स की थी, उसने गेट खोला। अब वो 15 ईयर्स की गर्ल कौन थी? मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर। शी आस्क्ड द गर्ल इफ़ हर मदर वॉज एट होम, उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मी घर पर है। सिंस शी वॉज अवे द नरेटर डिसाइडेड टू वेट फॉर हर, लेकिन उस टाइम पर जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो घर पे नहीं थी, तो नरेटर ने सोचा कि मैं वेट कर लेती हूँ उनके लिए। शी फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, फिर जो वो गर्ल थी मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर, वो उन्हें घर के अंदर लेके गई, एक पतला सा पैसेज, मतलब एक पैसेज को फॉलो करके जो हमारी नरेटर थी वो अंदर गई। द फर्स्ट थिंग दैट द स्ट्रक हर वॉज एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। जो पहली अपनी बिलोंगिंग नोटिस करी नरेटर ने वो क्या था? ओल्ड फैशन का एक आयरन का, लोहे का हनुका कैंडल होल्डर, एक कैंडल होल्डर था, एक प्रेशियस ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर था जो कि मिरर के साइड में हंग था। देन दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, उसके बाद वो लिविंग रूम में गए। नरेटर वॉज हॉरिफाइड एज शी वॉज इन अ रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो। जो नरेटर तो वो बिल्कुल हॉरिफाई हो गई थी, क्योंकि वो रूम ऐसा था क्योंकि उसे वो जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। क्यों कहा उन्होंने कि वो जानती भी थी और नहीं भी जानती थी? क्योंकि उस रूम के अंदर जो चीज़ें रखी हुई थी वो नरेटर की बिलोंगिंग्स थी, जिन्हें वो जानती थी, लेकिन वो जो रूम था उसे वो नहीं जानती थी। रूम किसी और का था, लेकिन उसके अंदर रखा हुआ सामान नरेटर का ही था। She found herself in the midst of things she had so wanted to see again, but which oppressed her in the strange atmosphere. उन्होंने अपने आप को ऐसी चीज़ों के बीच पाया जिन्हें वो देखना चाहती थी दोबारा से, लेकिन वो एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में, मतलब एक अलग जगह पे रखी हुई थी। द टेस्टलेस वे ऑफ अरेंजमेंट। अब स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो बहुत अजीब ढंग से अरेंज थी। अगली फर्नीचर के ऊपर उनके अंदर मग्गी स्मेल, यानी कि बंद जब चीज़ रखते हैं तो वैसी बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी उन सभी चीज़ों के अंदर। शी डिडेंट हैव द करेज टू लुक अराउंड हर, उसके अंदर इतना करेज ही नहीं था कि वो अपने आसपास देखे उन चीज़ों को। शी सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, फिर वो बैठ गई, उन्होंने एक वुलन टेबल क्लॉथ को नोटिस किया। एज शी फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, फिर उन्होंने जो वो लाइन्स थी उनके ऊपर अपनी उंगली से ऐसे फॉलो किया उसके पैटर्न को। उन्होंने याद करा कि ये टेबल क्लॉथ वही है जिसके ऊपर एक बर्न मार्क, जला हुआ एक निशान है, जो कि कभी रिपेयर नहीं हो सकता था। फिर उन्होंने वो होल भी, वो बर्न मार्क भी फाइंड कर लिया। उन्हें पता था कि वो उनका ही टेबल क्लॉथ है, तो वो उस बर्न मार्क को नोटिस करना चाहती थी, जो कि उन्होंने फिर ढूंढ ही लिया। द गर्ल poured her टी फ्रॉम अ वाइट पोट, जो वो लड़की थी मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर, उन्होंने वो चाय एक वाइट पोट से डाली जिसका गोल्ड बॉर्डर था, लिड के ऊपर, ढक्कन के ऊपर एक गोल्ड कलर का बॉर्डर था। शी ओपन द बॉक्स एंड टुक आउट सम स्पून, और उन्होंने एक डब्बा खोला, उसमें से स्पून्स निकाली। नरेटर प्रेज द बॉक्स, यानी कि नरेटर ने उस बॉक्स को प्रेज करा, उसकी तारीफ़ करी। मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर सेड दैट इट वाज एन एंटीक, मिसेस डॉर्लिंग्स की डॉटर ने बोला कि ये एक एंटीक है। दे हैड गॉट लॉट्स मोर एंड शी पॉइंटेड रूम अराउंड द रूम, फिर मिसेस डॉर्लिंग्स की जो डॉटर थी उन्होंने बोला कि हमारे पास और भी हैं, फिर उन्होंने अपने पूरे रूम की तरफ उंगली घुमाई। द नरेटर न्यू वेरी वेल विच थिंग्स शी मीन, नरेटर को अच्छे से पता था कि कौन सी चीज़ों की ये बात कर रही है। शी रिमार्क दैट द कटलरी स्पून
जो नरेटर थे उन्हें याद आया कि कटलरी, स्पून्स, फोर्क्स, नाइफ्स जो थे वो सिल्वर के थे। द गर्ल लाफ्ड। फिर वो जो लड़की थी वो हंसने लगी। शी वॉक टू साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ डोर। फिर वो जो लड़की थी मिसेस डॉलिंग्स की डॉटर, वो साइड बोर्ड की तरफ गई और उन्होंने एक ड्रॉर खोला। नरेटर फेल्ट पर्टर्ब्ड। उन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ। द ऑब्जेक्ट्स लिंक्ड हर विद हर मदर अराउज्ड मेमोरी ऑफ हर फॉर्मर लाइफ। अब नरेटर को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो जो ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे उनकी मदर से बिलोंग कर रहे थे और वो उनकी पिछली लाइफ, यानी कि अब उनकी मदर नहीं रही, उनसे लिंक कर रहे थे वो सारी चीज़ें। एट फर्स्ट शी वॉज ईगर टू सी देम। वो उन्हें देखना भी चाहती थी, लेकिन अब उनकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो एक स्ट्रेंज सराउंडिंग में आ चुकी है वो चीज़, यानी बहुत अगली तरह से अरेंज हो गई है। नरेटर की मदर कभी भी चीज़ों को ऐसे अरेंज नहीं करती थी, वो हमेशा बहुत अच्छे से, बहुत क्लीनीनेस से हर चीज़ को अरेंज करती थी। मोर ओवर दे वर यूजलेस टू हर इन हर प्रेजेंट स्टेट। अब उसकी स्टेट, नरेटर की स्टेट ऐसी हो चुकी है कि वो अब उनके लिए वो सारा सामान यूजलेस है। शी लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम with space for no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. अब उनके घर में वो एक स्मॉल रेंटेड रूम में रहती है और उस रूम के अंदर इतना स्पेस नहीं है कि वो इतनी सारी कटलरी और नैरो टेबल इन सारी चीज़ को फिट कर सकें। शी रिजॉल्व टू फॉरगेट। फिर फाइनली उन्होंने सोचा कि मैं इस एड्रेस को भूल जाती हूँ, जो कि ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि अगर वो उन सारी चीज़ों को ले भी जाती हैं तो वो चीज़ें हर वक्त उन्हें अपनी मदर की याद दिलाएंगी। शी वॉन्टेड टू लीव द मेमोरीज ऑफ हर मदर एंड द वॉर बिहाइंड हर एंड डिसाइडेड टू मूव ऑन। उन्होंने फाइनली डिसाइड करा कि वो अपनी मम्मी की सारी मेमोरीज़ को और उन वॉर की मेमोरीज़ को छोड़ देगी और वो फर्दर मूव ऑन करेगी। तो यही था भाई हमारी स्टोरी में। नेक्स्ट चैप्टर की स्टोरी के लिए, समरी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बट अभी जो है हम क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं, क्योंकि ये वन शॉट रिविज़न है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हैव यू कम बैक सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। डज द स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी? इफ़ यस, व्हाट इज इट? अब जब नरेटर जो है मिसेस डॉलिंग्स के घर पे गई तो मिसेस डॉलिंग ने कहा कि तुम वापस आ गई। उन वुमेन यानी मिसेस डॉलिंग ने कहा, मुझे लगा कि कोई भी वापस नहीं आ पाया। इस स्टेटमेंट से आपको कुछ स्टोरी का क्लू मिलता है? अगर मिलता है तो क्या क्लू है? तो चलिए आंसर देखते हैं। येस, दीज वर्ड्स बाय मिसेस डॉलिंग टू द नरेटर शोज दैट शी लीस्ट एक्सपेक्टेड सच अ विजिट। उन्होंने ये विजिट जो है एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि भाई कोई वो जो मिसेस एस की डॉटर है वो आएंगी। शी हैड प्रिजर्व्ड दैट ऑल ऑफ देम वर डेड। उन्होंने ऐसा एज्यूम कर रखा था, प्रीज्यूम्ड मतलब पहले से एज्यूम कर रखा था कि वो सभी डेड हो चुके हैं। दिस लीड टू द कंक्लूजन दैट द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट द ट्रैजिक सर्कमस्टांसेस ऑफ अ वॉर इन विच फैमिलीज लॉस्ट देयर लाइव्स एंड बिलोंगिंग्स। इससे हमें ये क्लू मिलता है कि ये स्टोरी एक वॉर के सर्कमस्टांसेस को लीड करती है, जिसके अंदर फैमिलीज़ ने अपनी लाइफ और बिलोंगिंग को लूज़ किया है। The statement tells us that the narrator and her family at one time lived in that area, and secondly, the clue that the war had brought about a lot of destruction, and it seems that Mrs. Dawlings was not expecting anyone to return to her house to claim the belongings. और इससे ये भी पता चल रहा है कि मिसेस डॉलिंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उनके घर पे कोई आएगा अपनी बिलोंगिंग्स को क्लेम करने के लिए। Now second question है, the story is divided into pre-war and post-war times. What hardship do you think the girl underwent during these times? यानी कि ये जो स्टोरी है ये दो टाइम पे जो है डिवाइड हो चुकी है। प्री वॉर यानी कि वॉर से पहले और पोस्ट वॉर, वॉर के बाद। इन चीज़ों में जो गर्ल है, जो नरेटर है, उन्होंने क्या क्या फेस किया था। The story, the address is divided into pre-war and post-war times. There are clear indications of hardships which the narrator, a young girl, had to undergo during these times. The girl came from a rich family. जो गर्ल थी वो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पास बहुत सारी वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स थी।
तो फिर वॉर स्टार्ट हो गई। मिसेस डॉर्लिंग ने उनसे कांटेक्ट किया और उनके घर पे विज़िट करना स्टार्ट करा। उन्होंने सारी पोजेशंस, जो वैल्यूएबल चीज़ थी, उनको अपने घर ले आई, ये कहकर कि ये सारी चीज़ों को वो सेफली रखेंगी और आफ्टर द वॉर वॉज ओवर ये चीज़ जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी, तो गर्ल जो है वो उनके घर पे जाके ले सकती है। नाउ द गर्ल वॉज लिविंग अलोन। लेकिन जब अब जो लड़की है, जो नरेटर है, वो एक रेंटेड हाउस में अकेली रहती है। वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती है उनसे अपनी वैल्यूएबल चीज़ों के बारे में पूछने के लिए। जब वो मिसेस डॉर्लिंग से मिलती है तो मिसेस डॉर्लिंग ऐसा शो करती है कि वो उन्हें जानती ही नहीं है। सडनली शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस थिंग्स। और फिर जब वो इन चीज़ों को देखती भी है नरेटर उनके घर में जाकर किसी तरह, तो वो अपना इंटरेस्ट इन चीज़ों से खो देती हैं। उनका जो कनेक्शन था इन चीज़ों के साथ वो अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट करता है, मतलब अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्होंने डिसाइड करा कि वो इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देगी और फर्दर मूव ऑन करेगी। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस? अब जो स्टोरी की नरेटर है वो क्यों इस एड्रेस को भूलना चाहती है? जो नरेटर है वो डिसअपॉइंटेड है और डिसइल्यूजन्ड है व्हेन शी वॉज अलाउड टू एंटर मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस ड्यूरिंग हर सेकेंड विजिट। जब दूसरे विजिट में मिसेस डॉर्लिंग के घर में हमारी नरेटर आई तो शी रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ फीलिंग अटैच टू हर मदर बिलोंगिंग्स दैट वर केप्ट सो डिस्टेस्टफुली। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो जो सारी चीज़ें हैं, मदर की बिलोंगिंग है, वो इतनी अजीब तरह से अरेंज हैं। अब उनका कोई कनेक्शन सा ही नहीं रहा उनके साथ, क्योंकि उनकी मदर उन चीज़ों को इतनी क्लियरली, इतनी ब्यूटीफुली अरेंज करके रखती थी। शी जस्ट लेफ्ट विदाउट टेकिंग एनी थिंग बैक एंड फेल्ट लाइक फॉरगेटिंग द एड्रेस बिकॉज शी वुड ओनली रिमेंबर द पास्ट। फिर वो जो है बिना कुछ लिए वहाँ से चली जाती हैं और वो सोचती हैं कि अब वो जो है उस एड्रेस को भुला देंगी, क्योंकि अगर वो उन चीज़ों को लेके भी जाती हैं तो वो उन्हें उनका पास्ट ही याद दिलाएगा, जो कि बहुत दुख देने वाला है। द एड्रेस इज स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज वॉर कमेंट। जो वॉर है वो बहुत डिफ़िकल्ट और ट्रोमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। सिविलियन लाइफ फेसेस ट्रेमेंडस अपीवल ड्यू टू वॉर। सिविलियन की जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज इज एम्पली इलस्ट्रेटेड थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर। द वॉर हैड कोज्ड मेनी फिजिकल डिफ़िकल्टीज एज वेल एज इमोशनल सफरिंग्स टू हर। फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ तो हुई ही हैं बल्कि इमोशनल सफरिंग्स भी हुई हैं। उन्होंने अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज़ उनकी मदर को भी खो दिया। वो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे अपनी मम्मी के वैल्यूएबल पोजेशंस को लेने गई। मिसेस डॉर्लिंग एक ट्रू अपॉर्चुनिस्ट थी, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी बस उनकी मदर की बिलोंगिंग्स को लेने की। उन्होंने ऐसा बहाना बनाया कि वो उन्हें सेफली रखेंगी, बट जब नरेटर वहाँ जाती है तो वो रिफ्यूज़ करती है उनको रिकग्नाइज़ करने से और ऐसा दिखाती है कि वो उनसे कभी मिली ही नहीं। द नरेटर गेट्स अनदर चांस। फिर नरेटर को दूसरा चांस मिलता है उनके घर पे जाने का। द प्रेजेंस ऑफ अ मदर्स पोजेशन इन अ स्ट्रेंज एटमोसफियर हर्ट हर। जब उन्होंने अपनी मम्मी की पोजेशंस को, अपनी मम्मी की बिलोंगिंग्स को इतने स्ट्रेंज एटमोसफियर में देखा तो वो बिल्कुल हर्ट हो चुकी थी। अब उन वैल्यूएबल चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था उनके लिए, क्योंकि वो जो है उन्हें सेपरेट कर रही थी उनकी मदर से। She could get no solace or comfort from them. अब उनको कोई कंफर्ट नहीं मिल रहा था। She resolved to forget the address. अब उन्होंने सोचा कि मैं इस एड्रेस को फाइनली भूल जाऊंगी। She wanted to leave the memories of her mother and the war behind. She decided to move on. तो सभी क्वेश्चन में हमने देखा तो यही जो लाइंस हैं वो रिपीट होकर आ रही हैं कि वो उन्होंने फाइनली क्यों सोचा कि वो उस एड्रेस को भूल जाएंगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इसको जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब बारी है कुछ MCQs के चैप्टर से, तो इनके आंसर्स करने की आप भी कोशिश करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट आउट ऑफ हर मदर्स पोजेशन दैट द प्रोटैगनिस्ट कुड रिकॉग्नाइज। तो पहली चीज़ कौन सी थी जो कि नरेटर ने रिकॉग्नाइज करी थी? ग्रीन निटेड कार्डिगन। मदर्स पोजेशन था ग्रीन निटेड कार्डिगन, तो ये राइट आंसर है।
वट वॉज द प्रोटैगनिस्ट रिएक्शन व्हेन शी एंटर्ड द लिविंग रूम? क्या जो है रिएक्शन था हमारे प्रोटैगनिस्ट का, यानी कि नरेटर का? तो वो बिल्कुल हॉरिफाइड थी। तो ये करेक्ट आंसर है। मिसेस डॉर्लिंग वॉज डैश ऑफ मिसेस डॉर्लिंग क्या थी? एक ओल्ड एक्वेंटेंस थी मिसेस एस की, ठीक है, ओल्ड एक्वेंटेंस। तो इसका आंसर है एन ओल्ड फ्रेंड। तो ये रॉन्ग आंसर, इस एप्लीकेशन में ही रॉन्ग है, तो ओल्ड एक्वेंटेंस ही इसका राइट आंसर है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एड्रेस? कौन है इसका? मार्गम इंको। वॉज द ऑथर कन्विंस्ड विद द मदर्स आइडिया ऑफ लेटिंग? क्या जो नरेटर थी वो कन्विंस हो चुकी थी कि मिसेस डॉर्लिंग को ले जाने दो ये चीज़? नहीं, नॉट मैंशन इन द स्टोरी, पार्शली वी कैन से। वट मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट? क्या मिलता है हमें मैसेज इस चैप्टर से? इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स, नॉट टू ट्रस्ट समवन, ह्यूमन प्रेडिकमेंट ऑफ वॉर, नॉट टू ट्रस्ट। वैसे इसका ह्यूमन प्रेडिकमेंट ऑफ वॉर आंसर है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, when do we notice the things in the house? When they are out of our sight. According to the author, when do we notice the things in the house? When they are out of our sight, इसका ये आंसर है। At the end, what does the author decide? क्या decide करती है? To forget the address, to visit next year again, to remember the address, to forget the address. In what condition did the author find the living room? Haphazard, well arranged, empty, old fashioned. Haphazard इसका आंसर है। How did Mrs. Darling treat the author when the author visited her? Warm and welcoming, no. Cold and inhospitable, overjoyed. इसका आंसर है B, cold and inhospitable. In what attire did the author find Mrs. Darling? Author's mother's green knitted cardigan. This is the correct answer. Her face gave absolutely no sign of recognition. Who is her? Mrs. Darling है इसका राइट आंसर। एट द एंड what does the author decide? क्या? To forget the address. रिपीटेड क्वेश्चन था ये। What was the silver that the author was once asked to clean by her mother? Cutlery. The author had come to visit Mrs. Darling's dash the war. After the war. What was the address? एड्रेस क्या था? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस एड्रेस से भी। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो वट डज ऑथर मीन बाय दिस? मैंने आपको समझाया था, शी वॉज फैमिलियर थिंग्स बट इन अनफैमिलियर्स। ये इसका करेक्ट आंसर है, मैंने आपको बताया भी था। In total, how many times did the author visit the given address? Twice she visited. After reading the address, how would you describe Mrs. Darling? Materialistic, selfish, opportunist. Opportunist is the right answer. All of the above. Yeah, all of the above. I think the right answer is. I thought that no one had come back. Why does Mrs. Darling say this? Because she was happy to see the product? No. Had been waiting for no. Because she thought everyone in the product were dead. This is the right answer. Why did the objects lose their value for the author? Because their prices fell down? No. Because they were difficult to take along? No. She had new objects. This is the right answer. Who is the protagonist of the address? Mrs. S. daughter. What was the very first out of her mother's possession that the protagonist could? ये हमने किया भी था, green knitted cardigan. फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट कर लिया द एड्रेस। इसकी समरी देखी सबसे पहले हमने, फिर क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए एंड देन फाइनली हमने एमसीक्यू क्विज़ की। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स में आपका ये पूरा चैप्टर जो है बिल्कुल वन शॉट में कंप्लीट करवा दिया है। तो डू वॉच दिस रिविजन सीरीज ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम टाइम एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर all other subjects revision. Thank you.